मंच जो एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, एक नेतृत्व और एक नेतृत्व को शक्ति देने वाले आप सबको सादर प्रणाम नमन करता हूं कि लगातार 43 दिन तक आप लोग इस मंच को भी मजबूत कर रहे हैं और हमारी मांगों को भी, क्योंकि हमारी जो वार्ता चल रही है वो सकारात्मक है। इसलिए मुझे मंच से निर्देश भी दिया गया है कि आज जोश नहीं, आराम से बोलना है। तो बिल्कुल बिल्कुल, और वो मेरी शैली नहीं है, मगर अभी आज बनानी पड़ेगी। तो मैं ज्यादा नहीं बोल के मैं कुछ चीजें जो है, और ये जो राकेश जी भाई साहब ने कहा था, ऐसा भी नहीं है कि जो उन्होंने मेरा राज खोला है, तो कुछ कुछ सच्चाई है लेकिन सारी नहीं थी। कहाँ चले गए राकेश जी साहब? 12 जिला अध्यक्ष। हाँ तो और मैं ज्यादा क्या बोलूं, 44 दिन से मेरे से बड़े विद्वान और सभी ने बहुत कुछ बता दिया है आप लोगों को कि क्या 30 सालों से हमारी पीड़ा है, और विगत 10 सालों से हमारा यह बाबू महासंघ तीसरा महापड़ाव कर रहा है, जो आज दिन तक किसी अन्य संवर्ग ने इतनी हिम्मत नहीं की जितनी बाबू महासंघ ने अपनी पीड़ा को लेकर, बाबुओं ने अपनी पीड़ा को लेकर 2013 का 37 दिन का आंदोलन, 2018 का 17 दिन का आंदोलन, और ये 2023 का आज 44 दिन हो चुके हैं। और जो देखे तो सामूहिक अवकाश पर रहते हैं, मैं 50 दिन पूरे हो गए, यानी कि 50 लगा दिए। तो ये एक मेरे पास फोन आते हैं, मैं जिला से अन्य संगठनों के जिला अध्यक्षों के जो शिक्षक संगठन है, क्योंकि हमारे जिले में बहुत अच्छी यूनिटी है, चाहे राधा कृष्णन संगठन हो, अम्बेडकर संगठन हो, सियाराम हो या राष्ट्रीय हो, चाहे हमारे लाइब्रेरियन संगठन हो या शारीरिक शिक्षक संगठन, उन सब ने मुझे हमें नैतिक समर्थन भी दिया। और वो सब बात करते तो उनको मतलब लगता है कि बहुत गजब, आपके राजस्थान के बाबुओं में कितना जोश जज्बा है। वहाँ युवा शक्ति, महिला शक्ति और जो रिटायरमेंट के नजदीक है वो लोग भी डटे हुए हैं इस भीषण गर्मी, आंधी तूफान में। और वो वीडियो जो वायरल हुआ है उसको देखकर उन सबको भी लगा कि, और सबका कहना भी यही है कि हमारी मांगे वाजिब है, लेकिन पता नहीं क्यों संवेदनशील सरकार तक हमारी वाजिब मांगों को समझने में काफी समय लग गया। तो मैं ज्यादा नहीं बोल के कुछ 2-4 लाइन बोलना चाहता हूँ, अगर आप सबकी इजाजत हो तो। और दूसरा एक चीज और कहना चाहता हूँ जो मुझे कुछ दिनों से थोड़ा लगा कि मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो मंच है, ये मंच है, ये आप लोगों की पीड़ाओं को, आप लोगों की न्यायोचित मांगों को, आप लोगों के वाजिब हकों को उठाने के लिए, बताने के लिए, न कि इस मंच की गरिमा आप जो मुझे फील हुआ है उस तरह की लैंग्वेज बोले। क्योंकि इस मंच की गरिमा है। और अगर ऐसा मैसेज जाता है बाहर, क्योंकि यहाँ सब वीडियो ये भी बनाते हैं कि इस मंच पे आप, क्योंकि ये कोई कॉलेज का आपके एनुअल फंक्शन का या कोई दूसरे समारोह का मंच नहीं है, तो इस मंच पे बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए, मेरा ये मानना है। और इस मंच की गरिमा रखनी चाहिए, आपके नेतृत्व करने वाले आपके लीडरों का सम्मान करना चाहिए। अगर आप सम्मान दोगे, आप अपने मंच की गरिमा रखोगे, तो अन्य अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण वो भी इसे इज्जत और सम्मान देंगे। तो मेरा यही कहना है, किसी को बुरा लगाओ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, मगर बोलने की अपनी लैंग्वेज पर ध्यान रखें। यहाँ बाबुओं की इमेज की बात होती है, इसलिए मुझे बोलना नहीं आता था तो मैं नहीं उठता था, और जब बोलता हूँ तो मैं खुद भी कई बार सोचता हूँ कि मेरे मुंह से कोई ऐसा शब्द न निकले। लेकिन मुझे विगत कुछ दिनों में लगा जो लोगों ने बोला है ना, तो वो रिकॉर्डिंग होती है, फिर दूसरे ग्रुपों में जाती है, और जो हमारे एमपी हैं जिनकी बदौलत है हमारा ही बाबू भाई, लेकिन उन लोगों को एक मौका मिलता है, वो उसको तोड़ मरोड़ के इस तरह से पेश करते हैं जिससे हमारी छवि खराब होती है कि यहाँ ये बाबू अपनी पीड़ाओं को लेके नहीं बैठे, एंजॉय के लिए बैठे, और वहाँ हंसी मजाक चल रहा है, मौज मस्ती चल रही है। जैसा कि 18 में भी रिपोर्ट मिली थी, 18 में भी जो रिपोर्ट गई थी वो यही गई थी कि 17 दिन तक अरे नहीं सर, वहाँ तो सारे बाबू मस्त है, डांस के गाने चलते हैं, नाच रहे हैं, और ये उस चीज को गलत रूप में पेश कर दिया था।
तो मैं नहीं चाहता हूँ आप लोगों की, हम लोगों की जो इतने दिनों की मेहनत है, इन 43 दिन की मेहनत है, उस पर कोई पानी फेरे और ऐसी कोई बात बोले या इस तरह की हरकत पेश करे कि जिससे अन्य जो हमारे दूसरे जो नहीं चाहते हैं संगठन हो, चाहे वो कोई हमारे भाई हो, उनको कोई मौका मिले। आज बोलने तो बंद हो गया। अब मैं 2-3 लाइन बोलना चाहता हूँ। हार जाना गलत नहीं है, मेरा मानना है हार जाना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना गलत है, क्योंकि पूर्ण विराम का मतलब अंत नहीं होता, बल्कि एक नए वाक्य की शुरुआत होती है। उसी तरह मैं उन भाइयों को भी कहना चाहता हूँ जो हमारी ध्यानाकर्षण रैली है, हमारे अनशन के टूटने के बाद उनको ये लग रहा था कि नहीं इन लोग का डिसीजन गलत कुछ भी नहीं था। वहाँ हम रुके, हमने विश्वास किया हमारे सरकार के जो मंत्रीगण थे उनके ऊपर, और हमें विश्वास था कि वो हमारी बात को समझेंगे। इसलिए तो आप ये ना सोचें, अपने दिमाग में नेगेटिव चीज नहीं लाएं। दूसरा, जो अभी तक नहीं आए हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि ये 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप समस्त जिलों में समस्त विभागों के मंत्रालय कर्मचारी साथियों ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ आए और अपनी एकता, अपनी ताकत को यहाँ प्रदर्शित करें, ताकि जो आप चाह रहे हो, मैं उसको कविता के माध्यम से बोलना भी चाह रहा हूँ। और जिस तरह से आपने आंधी तूफानों में 3 बार हमारे इस महापड़ाव के जो पांडाल को ध्वस्त होने के कुछ समय बाद ही हम सबने मिलजुल कर पुनः खड़ा किया, तो ये वो चीज सरकार तक जाए और मैसेज जाए, और हम जो चाह रहे हैं लिखित या ऑर्डर हमारे वित्तीय मांगों के लिए वो जल्दी से जल्दी पूर्ण हो। तो मैं 4 लाइन से शुरुआत करना चाह रहा हूँ। बातों से ना बात बनेगी, करके कुछ दिखलाना होगा। बातों से ना बात बनेगी, करके कुछ दिखलाना होगा। 10 सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना होगा। 10 सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना होगा। एक बार और सूर्य से पहले उठना होगा, अपने कार्य में जुटना होगा। निश्चित ही पाएंगे सफलता, निश्चित ही पाएंगे सफलता। हर मंजिल को चुकना होगा, हर मंजिल को चुकना होगा। जिसकी आज कल्पना करते हैं, जो आप कल्पना कर रहे हैं अपने वित्तीय मांगों को लेके, जिसकी आप कल्पना करते हैं, उसे समय को लाना होगा, उसे समय को लाना होगा। 10 सपनों को पाना है तो हद से आगे जाना होगा। तो 2 दिन है, मैं मंच से भी निवेदन करना चाहता हूँ, सरकार पर पूर्ण भरोसा है, लेकिन ये 2 दिन के बाद जो मेरी बात है अगर पूरी नहीं होती है तो इस बार आर या पार, और अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि इस बार नहीं लिया तो आप विश्वास कर लेना आने वाले 10-15 सालों तक कोई बाबुओं का महासंघ नहीं बनेगा, कोई अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने की सोचेगा तक नहीं। इसीलिए इस बार अपनी ताकत जोड़ते हैं, अपने इस कैडर की जो दुर्दशा है उसको सुधारने में अपनी पूरी ताकत लगा दे, और आप लोगों के कारण ही ये नेतृत्व है, ये मंच है, तो इस नेतृत्व को कमजोर न करे और इसको मजबूती प्रदान करे। प्रत्येक बाबू अपने मन में ठान ले, वो प्रत्येक बाबू अपने साथियों को फोन करे, और ये जो आने वाले 2 दिन है इसमें अपने संख्या बल को बढ़ाए, और इसी तरह अड़े रहे, बैठे रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।